रामचरितमानस पर उठा बवंडर अभी ठीक से थमा भी नहीं है कि यूपी में अब जातिगत जनगणना की मांग होने लगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों के दौरान राज्य में जातिगत जनगणना कराने की मांग तेज होने लगी है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जोर शोर से इसकी मांग रखी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भाजपा सरकार लगातार पिछड़ों और दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। भाजपा साजिश के तहत पिछड़ों दलितों के आरक्षित पद खत्म कर रही है। जातिगत जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। जाति जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो, और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा, और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौकों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भाजपा के दलित और पिछड़े नेताओं ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जब जातिगत जनगणना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इसमें हामी भरी। जहाँ पर भी जनगणना हो रही है जातिगत या अन्य प्रकार से, उस राज्य सरकार का विषय है, तो वो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं क्या? मैं कैसे कह दूंगा? केशव जी, आप जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जाति जनगणना के पक्ष में। अब 2024 लोकसभा चुनाव के आहट के बीच जब जातियों की चर्चा हो ही रही थी तो केशव प्रसाद मौर्य को छोड़कर पूरी भाजपा अखिलेश के पीछे पड़ गई। बीजेपी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता, मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक उनके पीछे पड़ गए। वहीं इस विवाद पर सीएम योगी भी कूद पड़े। सीएम योगी ने कहा कि जातिगत जनगणना पर काम राज्य सरकार नहीं कराती है, ये काम जनगणना आयोग कराता है। जो भी उनकी गाइडलाइन होगी राज्य सरकार उनके हिसाब से चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने काम को आगे बढ़ाएगी। सीएम योगी ने ये बयान एक निजी चैनल के साथ बातचीत में दिया है। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से जब जातिगत जनगणना पर सवाल किया गया तो पहले तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जातिगत जनगणना के ऊपर दिए गए केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत है तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। अपनी पार्टी के नेता हैं वो। केशव मौर्य जी वो कह गए हैं कि हम जाति जनगणना के पक्ष में, आप उनके बयान का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? वो नहीं, हमारे नेता हैं, क्यों नहीं समर्थन। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाला बयान तो पूर्व आईपीएस और प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण का देखने को मिला, जहां वो अखिलेश यादव पर निशाना साधते साधते उनकी तारीफ कर बैठे। यकीन नहीं हो रहा है तो सुनिए असीम अरुण का वो तारीफ वाला बयान। काम किया, उन्होंने भी काम किया, मैं उसको स्वीकारता हूँ, अच्छा काम किया, ये भी सराहना करता हूँ, लेकिन क्या ये उनकी योजना है? नहीं। इसी प्रकार और भी जो योजना है, मेट्रो भी है। अखिलेश यादव कुछ बयान दे, वैसे में भला ओम प्रकाश राजभर कैसे पीछे रहते। कभी अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दम भरने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधे मोर्चा खोल दिया। ओपी राजभर ने कहा है कि जब सत्ता में थे तब ये याद नहीं आया। हम तो आप लोगों के साथ 20 साल से बात कर रहे हैं ना कि जातिवार जनगणना हो, तो ये जब सत्ता में लोग रहते हैं तो क्यों नहीं कराते? सत्ता से बाहर होते हैं तभी बात याद आती है। आप अगर शायद याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ था, प्रमोशन में आरक्षण किया। तो ये जब सत्ता में लोग रहते हैं, जब पावर होता है करने कराने का, तब तो इनको याद नहीं आता है, और सत्ता से बाहर आने पर सारी चीजें। दरअसल जातिगत जनगणना की मांग दलित और ओबीसी नेता समय समय पर उठाते रहे हैं। 2010 में जब केंद्र में गठबंधन के साथ कांग्रेस की सरकार थी तब लालू प्रसाद यादव और शरद यादव और गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। कांग्रेस ने गणना भी कराई लेकिन डाटा सामने नहीं आया। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है, लेकिन इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं ये तो सरकार ही जानती है, क्योंकि अभी तक कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आई। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से जातिगत जनगणना की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रण होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वहीं ये देखना होगा कि जातिगत जनगणना का बयान अखिलेश को कितना फायदा पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।